हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमरजीत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की रणनीति के बारे में जानेंगे। हमें किस प्रकार की रणनीति बनाकर पढ़ना चाहिए कि जिससे सिलेक्शन हो जाए। आज हम लोग परीक्षा की प्रकृति के बारे में जानेंगे, प्रारंभिक परीक्षा की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, प्रारंभिक परीक्षा की किस प्रकार रणनीति बनानी चाहिए और कितनी कटाव जाती है, इस परीक्षा के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि सिलेक्शन हो जाए, उसके बारे में भी जानेंगे। पिछले 6 वर्षों का ट्रेंड एनालिसिस के बारे में भी जानेंगे कि पिछले 6 वर्षों का ट्रेंड एनालिसिस क्या था और कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सभी के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। सबसे पहले हम लोग परीक्षा की प्रकृति के बारे में जानेंगे। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है और यह परीक्षा 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रतियोगी की गंभीरता, परिपक्वता एवं योग्यता को परखने के लिए दोनों ही चरणों की प्रकृति अलग अलग होती है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण में परीक्षा जो होती है संपन्न होती है। प्रथम चरण जिसे हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और द्वितीय चरण की परीक्षा जिसे हम लोग मुख्य परीक्षा के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वस्तुनिष्ठ एवं वर्णनात्मक, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, दोनों तरह के क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में शामिल किए जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की प्रक्रिया कैसे होती है? इस परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी होती है। क्या सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी? सामान्य अध्ययन में जो कुल प्रश्नों की संख्या होती है 140 होती है और कुल अंक जो होते हैं 140 होते हैं। जो समय होता है 2 घंटे की होता है। और सामान्य हिंदी से 60 क्वेश्चन आते हैं और जो कुल अंक है 60 अंक का होता है और समय जो मिलता है 1 घंटा मिलता है। दोनों में जो है 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी में 6 टॉपिक दिए गए हैं। विलोम, वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम और तत्भव, विशेषण और विशेष और पर्यायवाची। प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल प्रश्न जो होते हैं 60 क्वेश्चन होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन करना। अंतिम चयन सूची जो बनेगी वो मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही बनाई जाती है। प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति, हमें किस प्रकार रणनीति बना के पढ़ना चाहिए कि सिलेक्शन हो जाए। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में विजेता वही होता है जिसने अपनी तैयारी शुरुआत से की हो। इस दृष्टि से अभ्यर्थियों के लिए उचित होगा कि वह सर्वप्रथम परीक्षा के पाठ्यक्रम का अध्ययन कर लें। उसके पश्चात पूर्व में आयोजित हो चुकी प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को सरसरी निगाह से देख लें और जिन विषयों एवं टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक पर विशेष ध्यान दें। इसके बाद आप जो टॉपिक कंप्लीट करें उस टॉपिक से पिछले साल आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करें। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और हमें अध्ययन जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ करना है। संपूर्ण पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री को रट लेना किसी भी विद्यार्थी के लिए संभव नहीं है। ऐसे में बेहतर होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अध्ययन किया जाए, जिससे तथ्यों को याद करने में आसानी होगी। जैसे हम भारत के भूगोल को उसके नक्शे के साथ पढ़ेंगे तो तथ्यों की एक श्रृंखला हमारे दिमाग में छप जाएगी। इस तरह करने से आपको किसी भी सब्जेक्ट या तथ्य को रटना नहीं पड़ेगा। प्रयास करें कि आप जो टॉपिक पढ़ें उसका साथ साथ शार्ट नोट भी बनाते चलें, जिससे परीक्षा के समय पर रिवीजन करने में आसानी हो। अब हम जानते हैं कटाव कितनी जाती है। सामान्यतः इस परीक्षा का कटाव जो है 60 से 70% के बीच में वैरी करता है, लेकिन कभी कभी प्रश्नों की कठिनाई के स्तर की वजह से यह थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अनुसार ही आप अपना टारगेट फिक्स करें कि हमें कितना नंबर लाना है। इस परीक्षा के लिए जरूरी है नियमित अध्ययन। इस परीक्षा में सफल होने के लिए नियमित अध्ययन बहुत ही जरूरी है। इस परीक्षा के लिए नियमित दिनचर्या में 5 से 6 घंटे का समय पर्याप्त है।
आप करंट और रिवीजन के लिए भी 1 से 2 घंटे का समय देते हैं तो आप काफ़ी बेहतर स्थिति में होंगे। यदि कोई आपसे कहता है कि इस एग्ज़ाम के लिए कम से कम प्रतिदिन 12 से 15 घंटे का समय देना पड़ेगा तो आप उसकी बातों पर ध्यान न दें। यदि आप नियमित 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते हैं तो इस परीक्षा के लिए काफ़ी है। 5 से 6 घंटे का मतलब 5 से 6 घंटे पढ़ना है। पढ़ते समय फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि चीज़ों में लगे हैं और आप कह रहे हैं कि हम 8 से 10 घंटा पढ़ाई करते हैं या दूसरे को बताकर वाहवाही लूट सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस परीक्षा के लिए 5 से 6 घंटे पर्याप्त हैं। अरे आपको नियमित दिनचर्या में बहुत सारे काम रहते हैं, उसको भी तो करना है। यदि कोई आपसे कह रहा है कि हम 15 से 16 घंटे पढ़ते हैं तो वह आपको बेवकूफ़ बना रहा है, जो कि 15 से 16 घंटे पढ़ाई नियमित दिनचर्या में संभव नहीं है। जो लोग कहते हैं हम लाइब्रेरी में 15 से 16 घंटे पढ़ाई करते हैं तो वो उस 15-16 घंटे में फेसबुक भी चलाते हैं, व्हाट्सएप से बात भी करते हैं, मूवी देखते हैं, नींद लगती है तो उसी में सो भी जाते हैं। सब फालतू की चीज़ को निकाल देंगे तो वो भी 5 से 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं। यदि आप 50 मिनट मन लगा के पढ़ लेंगे तो आपका दिमाग 50 मिनट बाद जो आप पढ़ेंगे उसको कैच करना ही बंद कर देगा। आप ऐसा टाइम टेबल बनाएं कि 50 मिनट पढ़ें फिर 5 से 10 मिनट का गैप दे दें, फिर 50 मिनट पढ़ें फिर 5 से 10 मिनट का गैप दे दें। इससे आप जो पढ़ेंगे उसको आपका दिमाग अच्छे से कैच करेगा और एक बेहतर रिजल्ट निकल कर आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि आपको कितनी देर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आइए अब हम लोग पिछले 6 वर्षों में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र का ट्रेंड एनालिसिस जान लेते हैं कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी हिसाब से हम उस 2020 में 22 क्वेश्चन आए हुए थे, 2018 में 21 क्वेश्चन आए थे, 2016 में 22 क्वेश्चन आए थे, 2015 में 20 क्वेश्चन आया था और 2013 में 18 क्वेश्चन आए थे, 2010 में 21 क्वेश्चन आए थे। लगभग एवरेज मान के चलिए इतिहास से 20 से 22 क्वेश्चन पूछा जाता है। भूगोल में 2020 में 22 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 26 क्वेश्चन आए थे और 2016 में 19 क्वेश्चन आए थे, 2015 में 20 क्वेश्चन आया था और 2013 में 40 क्वेश्चन आया था, 2010 में 25 क्वेश्चन आया था। इस हिसाब से आप मान के चलिए एवरेज में भूगोल से लगभग 20 से 25 का सवाल आते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था 2020 में 9 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 8 क्वेश्चन आए थे, 2016 में 5 क्वेश्चन आया था, 2015 में 9 क्वेश्चन आया था, 2013 में 3 क्वेश्चन आया था और 2010 में 10 क्वेश्चन आया था। तो इस हिसाब से आप मान के चल सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से लगभग 8 से 10 सवाल या 10 सवाल पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से 2020 में 16 सवाल आए थे, 2018 में 9 क्वेश्चन आया था और 2016 में 17 क्वेश्चन आया था, 2018 में 9 क्वेश्चन आया था और 2015 में 16 क्वेश्चन आए थे, 2013 में 20 क्वेश्चन आया था, 2010 में 4 क्वेश्चन आया था। तो इकोनॉमी से एवरेज निकालेंगे तो लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 2020 में 20 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 23 क्वेश्चन आया था, 2016 में 17 क्वेश्चन आया था, 2015 में 21 क्वेश्चन आया था और 2013 में 20 क्वेश्चन आया था और 2010 में 18 क्वेश्चन आया था। लगभग एवरेज मान के चलिए सामान्य विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी से लगभग 20 क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। गणित एवं तर्क शक्ति गणित और रीजनिंग से 2020 में 14 क्वेश्चन आया था, 2018 में 12 क्वेश्चन आया था और 2016 में 15 क्वेश्चन आया था, 2015 में भी 16 क्वेश्चन आया था और 2013 में 2 क्वेश्चन आया था, 2010 में 17 क्वेश्चन आया था। 2013 को छोड़ दिया जाए तो लगभग 14 से 15 पूछे जाने की प्रकृति है। तो गणित एवं तर्क शक्ति से लगभग 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। उत्तर प्रदेश विशेष उत्तर प्रदेश स्पेशल से 2020 में 8 क्वेश्चन आया था, 2018 में 9 क्वेश्चन आया था, 2016 में 12 क्वेश्चन आए हुए थे, 2015 में 13 क्वेश्चन आया हुआ था और 2013 में 2 क्वेश्चन आया हुआ था, 2010 में
9 क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस हिसाब से मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश से औसत जो क्वेश्चन आएंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर 11 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से मान के चलिए कि करंट अफेयर से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। खेल कूद एवं विविध से 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से मान के चलिए खेल कूद एवं अन्य विविध से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो इस ट्रेंड एनालिसिस को आप देखने के बाद आप ये अंदाज़ा लग गया होगा कि हमें किस टॉपिक पे या किस सब्जेक्ट पे कितना समय देना है और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे। आइए अब हम लोग बुक के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सामान्य अध्ययन के लिए बुक दृष्टि पब्लिकेशन की 8 क्विक बुक आती है। दृष्टि पब्लिकेशन की 8 क्विक बुक आती है हर सब्जेक्ट की। भूगोल की क्विक बुक, इकोनॉमी की क्विक बुक, पॉलिटी की क्विक बुक। तो उसको आप ले लीजिए अगर आपके पास कोई बुक ना हो, और बुक को पढ़ें। फिर उसके बाद में पिछले साल आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करें। घटना चक्र या यूथ कंपटीशन जो है पिछले साल के क्वेश्चनों को देता है। तो आप घटना चक्र या यूथ कंपटीशन दोनों में से एक बुक लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी साथ में सॉल्व करते रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करना जरूरी है हम पीछे बता चुके हैं। हिंदी के लिए आपके पास यदि कोई भी बुक हो हिंदी की तो पर्याप्त है। जो 6 टॉपिक दिए गए हैं उसी पे फोकस करना है। साथ ही साथ आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। आप 6 टॉपिक को पढ़ें, किसी भी बुक से पढ़ें, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। तो इससे आपको पता चल जाए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाने की संभावना है। और बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट हो जाते हैं। करंट अफेयर के लिए आप दृष्टि पीसीएस मंथली मैगजीन को पढ़ते रहिए। हर महीने पढ़ना है आपको। जो दृष्टि पीसीएस की मंथली मैगजीन आती है इसको आपको हर महीने पढ़ना है। बहुत अच्छी मैगजीन है। और साथ ही जब आपका पेपर नज़दीक आएगा तो आप घटनासार वगैरह लेके पढ़ लीजिएगा। आपकी जो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपके पास किसी भी पब्लिकेशन की बुक है पर्याप्त है। हमारे चैनल पर जीएस के सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए जाएंगे। साथ ही साथ कोई भी चैप्टर खत्म होने पर उस चैप्टर से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को भी सॉल्व करवाया जाएगा। साथ ही साथ आरओ की परीक्षा में अभी तक आए हुए सभी प्रश्नों को भी सॉल्व करवाया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। हिंदी के लिए आपको जो बुक बताए हैं उसको पढ़ते रहिए। मैं हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन पिछले साल आए हुए प्रश्नों को सॉल्व जरूर करवा दूंगा। आप अपने पास किसी भी पब्लिकेशन की एक एक बुक रखें। यदि आप अभी तक कोई बुक ना ली हो, लेना चाहते हो, तो आप दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक ले सकते हैं। और साथ ही साथ पिछले साल का क्वेश्चन पेपर ज़रूर रखें। हम तो सॉल्व करवाएंगे ही, लेकिन आप भी एक अपने पास रखें जिससे आपको बार बार सॉल्व करने में आसानी होगी। हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यदि कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। नमस्कार।